गणित में प्रश्न नंबर 1, यदि x और y विषम पूर्णांक हैं, x और y कैसे हैं? विषम पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम पूर्णांक है? तो सम बताना है। अब विषम और सम कौन कौन से होते हैं? विषम संख्या या सम संख्या कौन सी होंगी? जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, या जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो, कोई एक अंक हो, वो सम कहलाएंगे। और विषम कौन से कहलाएंगे? इसी में अगर उदाहरण है कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ए, तो ये 0 से लेके चलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ही चलते गए कहाँ तक? अनंत तक। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, और सबसे बड़ी अनंत। विषम संख्या कौन सी होंगी? विषम संख्याएं कौन सी होंगी? जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो, जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे ही चलते रहेंगे कहाँ तक? अनंत। अब इसने कहा है, इसका है कि इसमें से कौन सा सम है। अब देखते हैं इसमें, तो x प्लस वाई माइनस 1 पहला है इसमें, x प्लस वाई माइनस 1। अब कोई भी विषम ले लो संख्याएं, क्योंकि x और y दोनों विषम हैं, तो विषम हम 3 और 5 ले लेते हैं, दोनों विषम हैं। यहाँ पर रखें 3, यहाँ पर रखते हैं 5 और माइनस 1, ये कितने हो जाएंगे? जोड़ेंगे 3 और 5 हो जाएंगे 8, माइनस 1 कितना आ गया? 7। ये तो विषम है, ये तो सम है नहीं, उसने सम पूछा है। दूसरा वाला, दूसरा है एक्स वाई, बी वाला है एक्स वाई माइनस 1। अब यहाँ पर एक्स वाई दोनों गुणा में हैं, 3 और 5 लिए थे, 3 गुणा 5 माइनस 1, तो 3 पंजे 15 और माइनस 1, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14, और 14 क्या है? ये सम। यही आंसर आ गया। कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 1। यानी विषम संख्याओं को गुणा करके अगर उनको उनमें से 1 घटाया जाए तो सम प्राप्त होगा। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है पूर्णांकों के योग के लिए सहचार्य नियम है। तो पहला है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो इसमें क्या किया गया है? a बाद में लिख दिया गया है यहाँ, और b पहले, यानी कि इनका क्रम बदला है। तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय। पहला वाला कौन सा है? क्रम विनिमय। इसमें क्या क्या है? 0 प्लस a बराबर a, तो इसको कहते हैं तत्समक नियम। कौन सा है ये? तत्समक। सी में है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस b प्लस सी को पहले जोड़ा गया है, फिर उसके योग में कौन जोड़ा है? a। दूसरे में a प्लस बी, यानी कि पहले दोनों को जोड़ लिया,
फिर बाद में सी को जोड़ा गया है। तो यही सहचार्य नियम है योग में। और ये कौन सा है, ए गुणा बी प्लस सी है, यहाँ ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ये बांटा गया है यानी कि वितरण नियम है ये। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.08 पर वार है के रूप को निरूपित करता है। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 0.08 इस पर वार है। तो इसका नियम क्या कह रहा है, इसका जल्दी आंसर निकालने के लिए पहले इसको लिख लो, कितना है ये 8, 0.8 है, तो 0.8 लिख लिए। अब ये देखेंगे वार कितने अंकों पर है, तो 1 2 अंकों के ऊपर वार है, तो इसके नीचे जितने अंकों पर वार होता है उतने ही 9 लिख दो। तो कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर, तो 2 9 लिख दो नीचे, बस हो गया। ऊपर 8 नीचे 99, ये आंसर हो गया। जितने भी अंकों पर ऊपर वार हो उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं, ये आंसर हो गया। जीरो 0.08 इस पर अगर वार हैं 2 अंकों पर, तो इनको पहले ऐसे ही लिख लेंगे और जितने अंकों पर वार होता है उतने ही नीचे 9 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8/99, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 इसने दिया है, यदि 2 संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रम से 12 और 35 है, यानी योगफल तो है 12 है और गुणनफल है 35, तो योगफल 12 है और गुणनफल 35, तो क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। इसका सूत्र होता है बस इसी में से, योगफल और बटे में कर दो गुणनफल, बस यही, योगफल बटे गुणनफल। तो योगफल कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35, बस ये आंसर हो जाएगा। अगर इनको कोई कटता है तो काट लेते, एक ही संख्या से ऊपर नीचे कटते तो, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे पूरे 12 भी कट जाए और 35 भी कट जाए, नहीं कटता है तो ऐसे ही लिखो। अब प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 3 7 5 1 0 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 23,75,109 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर बताना है। अंतर बताना है तो कौन कौन है, 23, 75, 109। 7 का पहला निकालो स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 ही है, 7 लिख लो। अब 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, जिस संख्या का स्थानीय मान मांगे उस संख्या को लिखो, उसके बाद कितने अंक हैं उतने ही 0 लगा दो। तो इस पर 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, ये हो गया इसका स्थानीय मान। और जातीय मान 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान या आंकिक मान 7 ही रहता है। अब इनका क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा दो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, घटाओ। देखो 0 में से 7 नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे, दाएं लेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा 10 हो जाएंगे, 10 में से फिर 1 ये लेगा तो यहाँ 10 यहाँ 9, फिर 1 ये लेगा तो यहाँ 9 यहाँ 10, फिर ये 1 ये लेगा तो यहाँ 9 यहाँ 10, 10 में से 7 के 3 बच गए, यहाँ 9 बचा है, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 6 क्योंकि 1 इधर चला गया, तो ये आंसर हो गया 6 9 9 9 3। देखो कहाँ है, 6
कितने 9 हैं? 3 9 हैं। इसमें 2 9 हैं, इसमें 3 9 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6, है -3 गुणा -23 का मान कितना होगा? तो इन दोनों गुणा कर लेंगे। -3, क्वेश्चन नंबर 6, -3 गुणा -23, तो गुणा कराओ इसकी। माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब क्या बचे? 3 गुणा 23, और 23 या 69, ये आंसर हो जाएगा। अब 69 कौन सा है इसमें? प्लस का, ये है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -7/12 हो तो दूसरी परिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए गुणनफल कितना है? गुणनफल है -5/6। एक संख्या कितनी है? एक परिमेय संख्या या संख्या, एक संख्या है -7/12, तो दूसरी बतानी है। तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल, इसमें भी ऐसे करेंगे, गुणनफल बटे एक संख्या या पहली संख्या, एक संख्या। अब इसमें गुणनफल कितना है? गुणनफल है इसमें -5/6, -5/6 बटे नीचे एक संख्या है -7/12, -7/12, माइनस तो हो जाएगा प्लस। ऊपर वाले को ऐसे लिखो 5/6। अब नीचे वाले को ऊपर लाकर पलट दो, तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे इसी में, तो नीचे वाली संख्या को पलटेंगे, नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो नीचे सबसे 12 है तो 12 पहुँच जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 7 है तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको काटो, कटता है तो 6 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? ऊपर बचा 5 और 2, इन दोनों गुणा कराओ, 5 दूनी 10, और नीचे 1 और 7 हैं, 1 की 7 से गुणा कराओ, 7 1 7, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, 1/3 एवं 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। तो इसमें कौन सा था? 7/10, 10/7, 10/7, ये वाला बी आंसर। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ो और आगे क्या लगा देंगे? 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या कौन है? 1/3 है, प्लस 1/2 है, ठीक बीच की निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे। ये वाला, ये 1/3 एवं 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। तो 1/3 एवं 1/2 को पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ लिए ये। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद करो और आगे लगा दो 1/2, इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे? अगर ऊपर 1 1 हो तो नीचे वालों को दोनों को जोड़ो, कितने हो जाएंगे? ये 3 और 2 5, ऊपर लिख दो, बटे में इन दोनों की गुणा कर दो, नीचे ऊपर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे और नीचे इन दोनों की गुणा करके, तो 2 3 6, ये नीचे हो जाएगा। अब ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे की नीचे, 1 की 5 से करेंगे तो 5, 2 की 6 से करेंगे तो 12, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ है? 5/12, 5/12 बी वाले में आंसर। अब इसमें सरल कीजिए 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट 8 प्लस 27
फिर भाग छोटी ब्रैकेट 2 गुणा 8 माइनस 7, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बंद। इसको हल करें। अब ब्रैकेटों को हल करने के लिए पहले कौन सी ब्रैकेट करते हैं हल? पहले करते हैं अगर रेखीय ब्रैकेट हो उसको हल करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद में फिर मंझला ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद में कौन सी ब्रैकेट हल करेंगे? बड़ी वाली। तो इसमें रेखीय ब्रैकेट है नहीं, छोटी ब्रैकेट है, तो पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 15 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये 8 प्लस 27 भाग यहाँ पर 2 गुणा 8 है, और बोर्ड मास से चलेंगे इसमें, BODMAS, बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर भी फिर क्या ऑफ का है नहीं, इसमें डिवीजन, डिवीजन इसके अंदर है नहीं, फिर है एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो गुणा है, पहले गुणा करो, 2 8 16 माइनस 7, ये छोटी ब्रैकेट है यहाँ, फिर मंझला ब्रैकेट ये, फिर लिखो 15 माइनस मंझला ब्रैकेट 8 प्लस 27 भाग, अब 16 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा? 9, तो यहाँ 9 बच गया, ये ब्रैकेट हट गई। अब मंझला ब्रैकेट बची है यहाँ पर 15 माइनस, फिर ये मंझला ब्रैकेट 8 प्लस, अब 27 को 9 से भाग लगा दो, तो 9 नीचे आ जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 का 9, 9 तिया 27, कितना बच गया? ये 15 माइनस, अब यहाँ पर कौन बचा है? 8 और ये 3 प्लस में, तो जोड़ दो, 8 3 11। अब 15 में से 11 को क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि माइनस है, तो 15 में से 11 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4, ये आंसर हो गया। अब इसमें 11 कौन सा है? 4, तो 4 कौन सा है इसमें? ये सी वाला आंसर हो जाएगा। अब इसमें 10 में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो सभी संख्या ये माइनस की हैं, इसमें माइनस है, इसमें माइनस, इसमें माइनस है, तो माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वह वास्तव में छोटी होती है, और छोटी संख्या बड़ी होगी, तो इसमें 15 बड़ा दिखा रखा है माइनस की 3 से, जबकि ये गलत है क्योंकि छोटी संख्या बड़ी होगी। इसमें भी 21 बड़ा दिखा रखा है, जिधर ये मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है उधर का, तो ये बड़ा दिखा रखा है 21 माइनस के, ये भी गलत है। माइनस के 16 को बड़ा दिखा रखा है इसने, ये भी गलत है क्योंकि माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है। अब डी में माइनस के 4 को बड़ा दिखा रखा है माइनस के 18 से, तो ये छोटी संख्या है, बड़ी है, तो बड़ी होती है, ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। 11 में दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 हों तो उनके व्युत्क्रमों में अंतर क्या होगा? तो इसमें अंतर और गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है? अंतर है 5 और गुणनफल है 36, अंतर है 5, गुणनफल है 36, तो कह रहा है व्युत्क्रमों का अंतर। अब बताना है व्युत्क्रमों में अंतर, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी अंतर ऊपर लिखो और गुणनफल नीचे। अंतर कितना है? 5 बटे में गुणनफल कितना है? 36, गुणनफल 36, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटेगा तो ये है नहीं एक दूसरे से ऊपर नीचे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही रखेंगे। 5 बटे 36 है कहीं, 5 बटे 36 पहले में है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें बाहर में 17 की घात 5 गुणा 15 की घात 24 गुणा 8 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड बताने हैं इसमें कितने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है 17 की घात 5 गुणा 15 की घात 24 गुणा 8 की घात 20। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जिसकी घात लगी है
वो किसी से कटने नहीं चाहिए। अब ये 17 है, ये तो ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 15 कट जाएगा किस किस से, 3 से भी और 5 से भी। तो 17 को तो ऐसे लिखेंगे 17 की घात 5 गुणा 15 को क्या लिख देंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो ऊपर 24 गुणा 8 को कितने लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही था ये, और घात ऊपर 20 है। अब ये घात 20 इस 2 की भी है, इस 2 की भी है, इस 2 की भी है, यानी तीनों की है इनकी। ये 24 घात 5 की भी है और 3 की भी है। तो अब इनकी घातों को अलग अलग कर दो। 17 की घात 5 गुणा ये 3 की घात भी 24 है गुणा 5 की घात भी 24 है गुणा इस 2 की घात भी 20 है, ये गुणा इस 2 की घात भी ये 20 है गुणा इस 2 की घात भी 20 है। अब क्या करेंगे, इन घातों को सब जोड़ लो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर जोड़ो। यहाँ पे 5 है, घात घात जोड़नी है, 5 प्लस यहाँ 24 है, 24 प्लस यहाँ 24 है, प्लस ये 3 बार 20 20 है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 जोड़ दो सबको। 24 5 29, ये जोड़ेंगे 0 0 0 4 4 8 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 एक हासिल का 11, यानी कि 113 आंसर आएगा। इसमें देखो कौन सा 113 है, 113 ये डी वाला, ये आंसर हो जाएगा। संख्या क्वेश्चन नंबर 13 है, संख्या √5 प्लस 4/3 है। देखो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। जो अंडर रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है जिसका अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है। अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या। जब अपरिमेय में परिमेय जोड़ा जाता है तो अपरिमेय ही आता है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। अब इसमें 14 में, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 की घात 50, 3 की घात 45, 4 की घात 30 तथा 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है। अब इनमें से बतानी कौन सी सबसे बड़ी है। तो पहला कितना है, पहला है 2 की घात 50, दूसरा है 3 की घात 45, तीसरा है 4 की घात 30 और चौथा है 5 की घात 20। इनमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए क्या करें, कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 50 भी कट जाए, 45 भी कट जाए और 30 भी कट जाए और 20 भी कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 5 5 दहाई 50, काटो 5 नाम 45, 5 छंग 30, 5 चौक 20। अब लिखो कौन कौन घात है। 2 की घात बची 10, 3 की घात बची 9 और 4 की घात बची 6 और 5 की घात बची 4। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो अगर हम 2 को कितनी बार लिखें, 10 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना आएगा, ये 2 की घात 10 है, 2 की घात 10 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512